ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसमें क्या एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, शेल नहीं है, है ना, स्फीयर है, रेडियस आर का, उसमें चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है स्फीयर में थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, एक स्फीयर के अंदर पॉइंट P1 पे और एक स्फीयर के बाहर पॉइंट P2 पे। तो ये करने के पहले ना एक बार ये देख लेते हैं कि जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों पे यदि हम चार्ज दे दें, प्लस क्यू चार्ज एक्स्ट्रा दे दें, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये दो स्फीयर हमने ले लिए, ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, और ये कंडक्टिंग है। इन दोनों में हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, नॉन कंडक्टिंग में तो ये चार्ज अंदर रिजाइड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मूव तो करेगा नहीं, मूव करेगा नहीं, ये यहाँ पे थ्रू आउट द बॉडी जो है वो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ये हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर चार्ज रह नहीं सकता, ये हम देख ही चुके हैं। तो जितना अपन ने प्लस क्यू चार्ज दिया होगा वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा, और यदि स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, ठीक है, ये भी अपन देख चुके हैं। और नॉन कंडक्टिंग में है ना, थ्रू आउट द बॉडी रहेगा वो चार्ज, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब करते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन को। तो पहले तो P2 पे निकालते हैं, है ना, गॉसियन सरफेस बनाते हैं पासिंग थ्रू P2। ये गॉसियन सरफेस अपन ने बना दिया। अच्छा, चूंकि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये सरफेस जो है सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हम गॉस लॉ लगाते हैं इस पर, क्लोज सरफेस EDS इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, ठीक है। ये यूनिफॉर्म है, इंटीग्रल के बाहर ले आते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, DS रह जाएगा, QN। अच्छा, QN कितना है, चार्ज एनक्लोज Q, ठीक है, Q डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट तो अपन ने रिजॉल्व कर ही लिया, दोनों का डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन में है, E भी इधर और ये DS का एरिया भी सेम डायरेक्शन है ना, 0 डिग्री है, हमने खोल दिया उसको। तो एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q। तो E एट R2 जो है वो आ गया आपका K Q बाई R2 स्क्वायर। जिस तरह से थिन शेल का आया था, एग्जैक्टली सेम लॉजिक, सेम कैलकुलेशन, तो ये अपना रिजल्ट आ गया। तो आउटसाइड द स्फीयर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, शेल हो चाहे ये हो स्फीयर हो, क्योंकि स्फीयर भी आउटसाइड द स्फीयर इसी तरह से एक्ट कर रहा है जैसे सारा चार्ज जो है वो उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। जैसे सारा का सारा Q जो है वो यहाँ पे है, इस तरह से एक्ट कर रहा है। किस डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए ग्रेटर देन R, है ना, इस R के बाहर जितने ये हैं उसके लिए यहाँ पे चार्ज कॉन्सेंट्रेट एक्ट कर रहा है। अब P1 के लिए निकालते हैं। तो अब P1 के लिए है ना, पहले QN अलग से निकाल लेते हैं। QN जो है ना, इसके अंदर जो कितना चार्ज है ना, वो अलग से निकाल लेते हैं। तो चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। तो QN कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू Q इंटू अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। तो QN कितना हो गया, R1 क्यूब Q अपॉन R क्यूब, ठीक है, ये QN हो गया। अच्छा, अब हम इस पे गॉस लॉ लगा लेते हैं। तो सिमेट्रिकल है सरफेस, ये दिख रहा है इस वाले केस में भी,
ठीक है, फील्ड जो है इस गॉसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म क्यों होगी? क्योंकि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि ये वर्ड यहाँ पे नहीं होता तब हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस नहीं लगा सकते थे, है ना, और तब तो इनफैक्ट बाहर भी नहीं लगा सकते थे। पर है ना, ये वर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी था और जरूरी है, और उसी लिए हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो लगाते हैं एप्सिलॉन नॉट क्लोज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन। तो क्यू एन को लिख देते हैं क्यू आर वन क्यूब बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया एप्सिलॉन ई, और सीधे लिख देते हैं 4 पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर वन क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो फील्ड कितना आ गया? तो ये हो गया आपका क्यू आर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा, इसको यदि चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में यदि हमको लिखना हो तो इसी को रिफॉर्मुलेट करके हम ये भी लिख सकते हैं रो आर वन अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मुलेशन है। अच्छा, इसमें अब कुछ देखने वाली चीजें हैं, है ना। देखने वाली चीज इसमें ये है कि 0 से लेकर ये स्फीयर के रेडियस तक फील्ड जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो डिक्रीज करती है एट के क्यू बाय आर स्क्वायर। और मैक्सिमम फील्ड कहाँ रहती है? मैक्सिमम फील्ड सरफेस के ऊपर, और वो कितना रहेगी? के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना। ये ए ई आर वन है ना, अंदर ये सारे पॉइंट्स अंदर हैं। तो ग्राफ जो है वो रेड में बनाते हैं जरा। तो सेंटर से लेकर के रेडियस तक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अच्छा, इस तरफ भी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और इसके बाद में जो है डिक्रीज कर रहा है एज 1 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ इंक्रीज कर रहा है प्रोपोर्शनल टू आर, और ये है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इधर डिक्रीज करेगा, है ना, उसी तरह से। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे रेडियस डाल देंगे, है ना, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। या यहाँ पे भी R1 की जगह कैपिटल आर डाल दें, है ना, सेम सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।